भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राहुल गांधी को जबरदस्त समर्थन जनता का मिलता दिखाई दे रहा है और कहना होगा कि जनता का भरपूर समर्थन अभी फिलहाल दिखाई दे रहा है जहां जहां भी उनकी यात्रा जा रही है। लोकसभा सांसद राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा इस समय कर्नाटक में है। यहां यात्रा को बुजुर्गों से लेकर हर उम्र के लोगों का साथ मिल रहा है। राहुल की इस यात्रा में बच्चों समेत हजारों लोग शामिल हो रहे हैं। इस बीच सोमवार को एक लड़की अपने भाई के साथ भारत जोड़ो यात्रा में शामिल हुई। हालांकि यात्रा के दौरान वो फूट फूट कर रोने लगी। अब कांग्रेस नेता और पार्टी के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने इसकी वजह बताई है। राहुल गांधी ने भाई के साथ लड़की की फोटो शेयर करते हुए एक छोटी सी कहानी बताई है। ये कहानी समझने जैसी, इसका महत्व भी समझिए। बात कुछ बच्चों के राहुल गांधी से मिलने की नहीं है, बात है कई मुद्दों को उठाने की। और ये जो वीडियोज हैं, फोटोज हैं, ये सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहे हैं। राहुल कनेक्ट कर पा रहे हैं आम लोगों से, उनकी बातों को सुन रहे हैं, उनके बीच जा रहे हैं। ये एक बहुत बड़ा मैसेज देता है और इससे कई और लोगों को एनकरेजमेंट मिलता है। इससे राहुल गांधी ने फोटो शेयर करते हुए जो लिखा है अपने फेसबुक पर, पहले वो हम आपको बता दें। आज हमारी बातचीत के दौरान ये लड़की फूट फूट कर रो पड़ी। मैं आपको बताता हूं क्यों। उन्हें और उनके भाई को हमारे राष्ट्र के मूलभूत मूल्यों के लिए बहुत प्यार और सम्मान है। ये युवा हमारे देश के लाखों अन्य युवाओं की तरह अपने सपनों के भारत को अपनी आंखों के सामने कुचले जाने से बहुत व्यथित हैं। वो स्वतंत्रता और समानता के बारे में सीखते हुए बड़े हुए हैं। वो प्रेम, सद्भाव और भाईचारे के संदेश के साथ बड़े हुए हैं। राहुल गांधी ने आगे ये भी लिखा, आज उन्होंने परस्पर विरोधी विचारधाराओं के कारण दोस्त खो दिए हैं और देश में अवसरों की कमी के कारण उन्होंने अच्छे भविष्य की उम्मीदें खो दी हैं। वो एक ऐसे भारत में पले बड़े हैं जिसे वो नहीं पहचानते हैं, एक ऐसा भारत जो नफरत, हिंसा, बेरोजगारी से घिरा हुआ है और सबसे बड़ी बात यह है कि विजन की पूरी तरह से कमी दिखाई देती है। दिवंगत पत्रकार गौरी लंकेश की मां और बहन भी यात्रा में शामिल हुए थे। आप इन सारी तस्वीरों को समझिए। सबसे पहले तो लड़की के रोने की बात को राहुल गांधी ने जिस तरह से पेश किया, वो कहीं ना कहीं एक युवाओं की आवाज़ या युवाओं की निराशा को इससे दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। वो ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि विजन की कमी, बेरोजगारी, नफरत, ये कुछ वजह हैं और यही एजेंडा भी रहा है भारत जोड़ो यात्रा का। शुरुआत से ही भारत जोड़ो यात्रा में यही कहा गया कि नफरत तोड़ो, भारत जोड़ो, इस तरह के स्लोगन्स के साथ में ये यात्रा आगे बढ़ी। इसमें स्पष्ट संकेत ये है कि युवा निराश हैं, युवाओं के लिए बेरोजगारी बहुत बड़ा मुद्दा है, नफरत की राजनीति उनको पसंद नहीं आ रही है। ये जो वोटों का पोलराइजेशन होता है और ये तमाम राजनीतिक दलों की तरफ से किया गया है। लेकिन फिलहाल क्योंकि कांग्रेस विपक्ष में है और कांग्रेस इस यात्रा को निकाल रही है, तो केंद्र सरकार के खिलाफ कांग्रेस के पास में एक बड़ा मुद्दा दिखाई देता है। जैसा मैंने अभी जिक्र किया, गौरी लंकेश की मां और बहन भी यात्रा में शामिल हुए, तो ये भी एक बड़ी बात है। पत्रकारों की आवाज़ को दबाया जाता है, स्वतंत्र आवाज़ों को दबाया जाता है कि बात को भी बार बार छेड़ रहे हैं। इस लड़की के जरिए युवाओं की बात रखना हो या गौरी लंकेश के परिवार के जरिए पत्रकारों की बात रखना हो। दिवंगत पत्रकार गौरी लंकेश की मां और बहन भी शुक्रवार को भारत जोड़ो यात्रा में शामिल हुए थे। दोनों ने राहुल गांधी के साथ पदयात्रा भी की। गौरी लंकेश की मां इंदिरा लंकेश और बहन कविता लंकेश कर्नाटक के मांड्या जिले में राहुल गांधी से मिले थे और फिर इस यात्रा में कुछ दूर तक पैदल चले थे। राहुल गांधी ने इंदिरा लंकेश को गले लगाकर उनका यात्रा में स्वागत किया। पदयात्रा के दौरान राहुल गांधी दिवंगत पत्रकार की मां का हाथ पकड़कर चल रहे थे। भारत जोड़ो यात्रा में जब गौरी लंकेश का परिवार शामिल हुआ तो राहुल गांधी बहुत भावुक हो गए थे। राहुल गांधी ने अपने ट्वीट में लिखा, गौरी सत्य के लिए खड़ी थी, गौरी साहस के लिए खड़ी थी, गौरी स्वतंत्रता के लिए खड़ी थी। मैं गौरी लंकेश और उनके जैसे अनगिनत अन्य लोगों के लिए खड़ा हूं जो भारत की सच्ची भावना का प्रतिनिधित्व करते हैं। कांग्रेस नेता ने कहा कि भारत जोड़ो यात्रा उनकी आवाज़ है, इसे कभी खामोश नहीं किया जा सकता। वहीं कांग्रेस ने अपने ट्विटर हैंडल पर इससे संबंधित एक तस्वीर साझा करते हुए कहा था, भारत जोड़ो यात्रा में राहुल गांधी के साथ आया पूर्व पत्रकार और कार्यकर्ता गौरी लंकेश का परिवार। गौरी लंकेश की साहसी और निर्भीक आवाज़ को नफरत और हिंसा के नुमाइंदों द्वारा दबा दिया गया। ये यात्रा देश में फैली इस नफरत के खिलाफ एक आगाज है। हम न डरेंगे, न झुकेंगे, न रुकेंगे। पदयात्रा के दौरान कोरोना पीड़ित और किसानों के परिवारों से भी राहुल गांधी ने मुलाकात की। तो मैं आपको जो अलग अलग चीज़ें बता रहा हूं, उससे आप अंदाज़ा लगाएं कि यहाँ पर सिर्फ लोगों का मिलना ही महत्व की बात नहीं है। जिन लोगों से मिल रहे हैं वो किसी न किसी एक मुद्दे को सांकेतिक रूप से बड़े पैमाने पर रख भी रहे हैं। उदाहरण के लिए कोरोना पीड़ित परिवारों का दर्द जो बाद में देखने को मिला है, ये एक बड़ी बात है क्योंकि ऐसे कई परिवार मिलेंगे जिन्होंने कोविड के दौरान अपने परिजनों को खोया है या काफ़ी दिक्कतों का सामना किया है। उनकी आवाज़ को रखते किसानों का मुद्दा बहुत बड़ा, कर्नाटक में ये मुद्दा बहुत प्रभावी भी है। राहुल गांधी ने इससे पहले भी कहा था कि बड़े बड़े उद्योगपतियों को बहुत सस्ती दरों पर लोन दे दिया जाता है, कई लोग लोन लेकर भाग जाते हैं और उद्योगपतियों को फ़ायदा पहुंचाया जा रहा है, लेकिन किसान को बड़ी दरों पर ब्याज दिया जाता है। 50-50 हज़ार रुपये के लिए किसान आत्महत्या कर लेता है। बड़ा मुद्दा था। सिर्फ
कुछ तस्वीरें नहीं हैं, जैसे कि राहुल गांधी ने यात्रा के दौरान बारिश में पैदल मार्च किया और ये भी तस्वीर काफ़ी कुछ बयान करती है। राहुल गांधी ने सोमवार को भारत जोड़ो यात्रा के दौरान बारिश में पैदल मार्च किया और सैकड़ों लोगों ने उनके समर्थन में नारे लगाए। राहुल ने कर्नाटक के तुमकुर जिले के इस कस्बे में सोमवार दोपहर के भोजन के लिए कुछ देर रुकने के बाद यात्रा शुरू की और कुछ ही समय बाद बारिश शुरू हो गई थी, लेकिन वो और उनके साथी अन्य पार्टी नेता और कार्यकर्ता भीगते हुए चलते रहे। यात्रा में सफेद टी शर्ट और नीली पतलून पहने हुए बारिश में भीगते लगातार राहुल गांधी चलते रहे। उनके साथ रणदीप सुरजेवाला, कर्नाटक कांग्रेस के अध्यक्ष डी शिव कुमार समेत तमाम नेता मौजूद थे, जो भारत यात्री बनकर उनके साथ लगातार यात्रा में बने हुए हैं। इससे पहले बारिश में भीगते हुए भी वो एक जनसभा को संबोधित कर चुके हैं। राहुल गांधी ने मैसूर के बाहरी इलाके में तेज बारिश के बीच में भीगते हुए एक जनसभा को संबोधित किया था और अपने भाषण के आखिर में कहा था, हमें कोई रोक नहीं सकता। वो कहीं ना कहीं ये मैसेज देना चाह रहे हैं कि ये पदयात्रा लोगों के लिए है, लोगों के बीच में जाने के लिए, और क्या बारिश, क्या आंधी तूफान, क्या परेशानियां, क्या विपक्ष के हमले, वो रुकेंगे नहीं। भारी बारिश के बावजूद उन्होंने हजारों लोगों को संबोधित किया था। उन्होंने कहा था, ये यात्रा कन्याकुमारी से कश्मीर तक जाएगी और नहीं रुकेगी। आप देख रहे हैं कि बारिश हो रही है, लेकिन बारिश इस यात्रा को नहीं रोक पाएगी। गर्मी, तूफान या ठंड इस यात्रा को नहीं रोक सकता। राहुल गांधी ने यह भी कहा, नदी जैसी ये यात्रा कन्याकुमारी से कश्मीर तक जाएगी और इस नदी में आप नफरत और हिंसा का कोई अंश नहीं देखेंगे। इसमें केवल प्यार और भाईचारा ही होगा, क्योंकि यही भारत का इतिहास है और यही उसके डीएनए में है। बारिश में भीगते हुए राहुल के इस भाषण की काफ़ी चर्चा हो रही है। सोशल मीडिया पर इसे शेयर किया जा रहा है। कांग्रेस के कई नेताओं और ट्विटर यूजर्स ने इसे शेयर किया है। इन ट्वीट्स में राहुल को ज़मीनी नेता बताया गया है और उनकी तारीफ की जा रही है। कुल मिलाकर राहुल गांधी की इमेज काफ़ी बदली है इस यात्रा से। कांग्रेस को काफ़ी कुछ मिला है इस यात्रा से। अब देखना होगा कि आने वाले दिनों में और कितना फ़ायदा कांग्रेस और राहुल गांधी को इस यात्रा का मिलता है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार।